नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हम आपके साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। और मैथमेटिक्स स्पेशल चल रहा है आपका, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं परसेंटेज, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे। बेसिक्स बताने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना। तो अब क्या करते हैं कि ध्यान करते हैं कि इन क्वेश्चनों को और आगे किस तरीके से किया जा सकता है। तो अब आपकी क्लास 2 है, जिसमें फिर से मैं DSSB के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं। तो देर किए हुए बिना क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 12 का p परसेंट, 12 का p परसेंट, 12 का p परसेंट, जैसे वो का कहता है तो मैंने कल आपको बताया था कि 12 लिखिए, का की जगह गुणा का निशान लगाइए, p परसेंट है तो p बटे 100 कर दीजिए। 20 का q परसेंट, 20 गुणा q बटे 100 के बराबर है। तो यहां 100 से आपका 100 कट जाएगा, 4 12 और 4 पंजे 20 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था P और Q का रेशो ले लेना, 5/3 इसका रेशो आ जाएगा। अब आप ऐसे ट्रीट करें कि P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू 3 है। तो कहता है P माइनस Q, P माइनस Q यानी 5 माइनस 3 अनुपात Q। Q का मान कितना हो गया? 3। इसका मान आपको बताना है। तो 5 में से 3 गया आपका, 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो 2:3 जो आ रहा होगा वो आपका आंसर सही माना जाएगा। P/Q यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे बच्चा समझ समझ करके करता है। कह रहा है MN से 25% अधिक है। देखो MN से 25% अधिक है, तो अगर आपका N 100 है तो M जो है वो 125 है, क्योंकि 25% अधिक है। कई लोग इसे फ्रैक्शन से भी करते हैं। वो कहते हैं कि सर 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर M की वैल्यू, अगर N की वैल्यू 4 है तो N की वैल्यू उससे 1 ज्यादा होगी, 5 होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। काटोगे तो 25 चौक का 100, 25 पंजे 125, 5 4 ही आएगा। आपने इसको छोटा कर लिया। वो कह रहा है N M से कितने प्रतिशत अधिक है। N M से, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, M से कह रहा है तो M की वैल्यू नीचे आएगी। प्रतिशत अधिक या कम कह रहा है तो दोनों का डिफरेंस 1 ऊपर आएगा और गुणा किससे हो जाएगी? 100 से। तो 5 दूनी 10, 20, है ना। आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 20%। तो 20% जहां पर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ें। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है एक कक्षा में 40% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देखो किसी भी कक्षा में 100% बच्चे होंगे, है ना। 100% में से वो कहता है कि 40% लड़के हैं। अगर 40% आपके बॉयज हैं तो गर्ल्स जो होंगी वो आपकी 60% होंगी। यहां तक तो आपको सबको क्लियर होगा। गर्ल्स 60% है तो वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 54 है, लड़कों की संख्या बताइए। यानी यहां पर आपको जो है वो 60% का मान जो है वो आपको 54 यानी 54 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया है कि 1% का मान कितना हो जाएगा? 54/60 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो आपको 40% का मान उसको बताना है। आराम से बता दीजिए, 54/60 गुणा 40। जिस बच्चे को जल्दी कैलकुलेशन आती है वो कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो इसीलिए एक एक चीज कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। तो 9 चौक 36, यानी यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 36 हो जाएगी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कार का मूल्य 50% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या था? ये कार के संदर्भ में ये क्वेश्चन आ जाए, जनसंख्या के संदर्भ में ये क्वेश्चन आ जाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एक ही मेथड जो मैं सिखा रहा हूं उससे आप करना, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे उस मेथड से। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, जैसे कभी भी कहे कि 50% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, दर से कम होता है, आप 50% का फ्रैक्शन लिख लेना बेटा। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। कम हो रहा है तो यानी पहले 2 था तो अब 1 हो गया। यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष में क्या स्थिति आएगी? 3 बार 2 से 1, 3 बार 2 से 1 होगा। सीधे सीधे गुणा मार लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहां पर 1 हो जाएगा। तो कहता है कि कार का पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या है? हमेशा यहां बाद का मूल्य आएगा, यहां पहले का। तो यानी यहां पर वर्तमान मूल्य कह रहा है तो 1 की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है? 75,000 दे रहा है। 1 की वैल्यू 75,000 दे रहा है तो आपसे 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 8 की गुणा 75 से कर देंगे। 8 की गुणा 75 से होती है आपकी 600
और बाकी के ये आपके 3 0 1 2 3 आपको मिल जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कैसे कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए मेरे बच्चों, कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस वाले सवाल को या जनसंख्या वाले सवाल को इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। आ जाइए आगे देखते हैं। कहता है 250 का 10%, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, 250 का आया हुआ क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। 250 का 10% है ना, वो कहता है 700 का 15%, 700 गुणा 15/100, 700 का 15%। फिर क्या कहता है प्लस 231 का की जगह गुणा आता है, 231 का जो है ना, का के बाद यहां पर जो है का की जगह तो यहां गुणा आ जाएगा, और लेकिन ये जो है ना ये यहां पर ये है कि 2/3 है यहां पर, जहां तक मुझे याद है इस प्रश्न में 2/3 है, तो यहां पर आप 2/3 कर लेना। माइनस का x का 21%, 21/100 किसके बराबर है बेटा, 200 के बराबर है, 200 के बराबर रख देना। आप इसको सॉल्व करिए बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 25 से कम 25, आपका यहां 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 15 सत्ते 105 है ना, 3 से आप काटोगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15। यहां पर आपका इसको उधर भेज दीजिए, 200 को इधर भेज दीजिए, ये माइनस का 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x/100 हो जाएगा। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 130 और 154 अगर मैं जोड़ूं तो 4 5 3 8 1 और 1 2, और उसमें से अगर मैं 200 को घटा देता हूं तो 84 बैठेगा। 84 बराबर किसके बैठेगा, देखो बेटा 84 बैठेगा ये सब सॉल्व हो करके, और ये बैठेगा 21x/100 के बराबर। 21 की 4 बार गुणा करने पर आता है 84, 100 की गुणा इस 4 से हो जाएगी तो 400 आपका आंसर हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा आपका 400। तो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है जिसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जैसे बच्चे करते हैं कैलकुलेट वैसे ही कैलकुलेट करके बता रहा हूं, है ना। आ जाओ 750 का 35%, पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है तो आसान ही होगा, है ना। 750 का 35% आपको निकालना है ना। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 7 से गुणा कर लो, 7 पंजे 35 आ गया, 7 सत्ते 49 आ गया, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 2 से भाग दोगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आएगा 262.5, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। 400 का 50%, ये भी DSSB में पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आराम से कीजिए। देखिए 400 का 50% ये सॉल्व करना है। फिर का की लाइन में क्या है 49 है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 49/100 कर देना। पहले आप क्या करो, 2 0 से आप 2 0 काट दो, 1 0 से ये 0 काट दो, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 गुणा 49/10, फिर आप इस 0 से भी ये 0 काट देना, 49 का दुगना कितना आ जाएगा 98। आराम से कर दोगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हर तरीके का क्वेश्चन देखना है, आप तो प्रैक्टिस करते हुए चलो साथ में, ये मत देखो कि ये छोटा है ये बड़ा है, छोटा या बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, पेपर में तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस करा है, मैंने तो आपसे ये कहा है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आए हुए हैं तो मैं कर रहा हूं, है ना। एक कार का मूल्य हर वर्ष 10% घटता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करें, इसका वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है। मैंने आपको क्लियर बता दिया, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए 10% का फ्रैक्शन लिखें पहले आप, 1/10 बढ़ता है या घटता है, वो कह रहा है कि 10% घटता है, यानी जैसे पहले 10 होगा तो 1 घट करके 9 हो जाएगा। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 बार 10 और 9 लिख लीजिए। आप देख लीजिए कि पहले 100 होगा और बाद में 81 हुआ होगा। वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, कह रहा है कार का मूल्य हर वर्ष 10% घटता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, यदि इसका वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है, यानी आपका 100 की वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू दे रहा है 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए दे रहा है, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू आपकी 300 हो जाएगी। वो आपसे 81 का मूल्य पूछ रहा है, तो 81 की गुणा आपको क्या करनी पड़ेगी, 300 से करनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, 2 0 लगा लें, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यानी 24
आपका 24,300 जहां पर आ रहा होगा वो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे आसानी से किया जा सकता है। फॉर्मूला ना लगाएं इसमें, जैसे टीचर्स बताते हैं फॉर्मूला मत लगाना। नवा क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आएगा? पूरा पूरा करने बैठ गए तो बाबा मामला खराब हो जाएगा। आपको 149.93 दे रखा है तो आप यहां पर चुपचाप 150 ले लो। ले लिया 150। कहता है 59.96%, इसको आप 60 मान लो। 60%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। प्लस में क्या कह रहा है? कह रहा है 765। चलो जी 765। 765 का कितना परसेंट? 26% इसे मान लो, 26/100 मान लो। ठीक है बेटा। तो आप चाहो तो 5 से इसे काट सकते हो। आप इसका 15 छंग 90, ये तो आपका 90 हो गया। इसको आप काट लो। देखो 5 दूनी 10, 20 आ गया। 5 एकम 5, 2 और 6, 5 पंजे 25, 5 तियां 15, ये आ गया। 5 चौक 20, 5 तियां 5 से मत काटो इसे, है ना। 5 चौक 20, इसे आप ऐसे ही सॉरी आप इसे ऐसे ही रहने दो। देखो कितना था? 765 था आपका, 765 था। 765 का 26% मैंने कहा था ले लो, है ना। 5 दूनी 10 काट लिया आपने, ठीक है। फिर 5 से आपने इसे काट लिया कि 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 तियां 15। 2 से 10 बार इसे काट लिया, 2 से 13 बार इसे काट लिया। 13 की गुणा मार दो, 13 की गुणा मार दो। 13 तियां 39, 3 हासिल लगा। 13 पंजे 65, 65 और 3 कितना हो गया? 68। 13 एकम 13, 13 और 6 कितना हो गया? 13 और 6 हो गया आपका 19। 13 और 6 हो गया आपका 19, और 10 से भाग दोगे तो लगभग ये आ जाएगा। तो 90 को इसमें जोड़ करके देखो, ये 90 में जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 9, 8, 9, 9, 18 का 8, हाथ से लगा 1, 2, 288.9 आ रहा है, जिसको मैं 289 लिख सकता हूं। आ गई मेरी बात समझ में? क्योंकि लगभग में पूछा था तो मैं लगभग में ही इसको बताऊंगा। आगे आ जाओ। जून में अमित का पेट्रोल का बिल 1200 रुपए था। जुलाई में पेट्रोल का मूल्य 15% से बढ़ जाता है, उसकी खपत में 15% की कमी हो जाती है। जुलाई में उसका पेट्रोल का बिल ज्ञात कीजिए, है ना। तो जैसे आपसे 15% बढ़ जाता है, देखो 15% का फ्रैक्शन बना लो जल्दी से। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, है ना। पहले वो बढ़ाने के लिए कह रहा है, और खपत को क्या कहता है? खपत जो होती है वो 3%, वो 15% कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है? एक बार तो 20 से 23 करना है, और दूसरी बार 20 से कितना करना है? 17 करना है। सही है। तो आपसे कहता है कि जुलाई में क्या कहता है? कि जुलाई में उसका बिल, जून में तो 1200 दे रखा है, 2 दूनी 4, 400, है ना। 17 तियां 51, 5 हासिल लगा। 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया? 39। तो आपको जो मीनिंग दे रखा है वो काय का दे रखा है? आपको 400 का मतलब दे रखा है कितना? 400 का मतलब 1200 दे रखा है। एक का मतलब कितना हो जाएगा? 4 तियां 12, 300 हो जाएगा। आपको 391 का मतलब निकालना है, तो 391 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, 10 11, 1173 जहां आ रहा होगा वो सही आंसर माना जाएगा। बेहतरीन तरीका। देखो एक ही तरीका मैंने बताया, इस तरीके से बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। हम जबरदस्ती लंबे लंबे मेथड लगाते हैं, वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3/8 को प्रतिशत के रूप में लिखो। कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत के रूप में लिखना है तो बेटा 100 से गुणा कर दिया करो। वैसे 3/8 का हमें डायरेक्ट याद रहता है 37.5। 4 दूनी 8, 4 से इसे काटूं तो 25, 25 तियां 75, और 75 को 2 से भाग देना यानी 75 का आधा करना, यानी 37.5% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 12। सोनिया ने इतने रुपए में, ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए में क्या करा? 3 BHK फ्लैट खरीदा। इसका मान 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है। भाई जमीन का या मकान का रेट तो हमेशा बढ़ता ही है। 2 वर्ष बाद फ्लैट का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा? 10% का फ्रैक्शन लिख लीजिए। बढ़ रहा है तो प्लस का 1/10, यानी पहले 10 था तो 11 हुआ 2 वर्ष के लिए, फिर 10 से 11 हो गया। तो आप यहां पर क्या करोगे? 100 कर लोगे, यहां 121 कर लोगे। सोनिया ने कितने का खरीदा था? 2.5 लाख का खरीदा था। अब 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 100 का मतलब कितना हो गया आपका? 2.5 लाख हो गया। 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 2.5 लाख हो गया। 5 जीरो आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5, तो एक का मतलब कितना होगा? 2 जीरो गायब कर देना, 25,000 कर देना। और आपसे किसका मूल्य पूछ रहा है? अब पूछ रहा है भाई 121 का, तो 121 की गुणा आपको 121 की गुणा आपको 25 से करनी पड़ जाएगी।
कर दो भाई, 3 0 तो लास्ट में आने हैं, 1 2 3, 25 से कम 25 का 5, हाथ से लगा दो, 25 दूनी 50, 2 52, और 25 से कम 25 और 5 30, 3025 और 3 बार 0, 3025 और 3 बार 0। इस एक ही मेथड से देखो कितने सवाल हो जाते हैं, एक ही प्रकार के मेथड से कई सारे सवाल हो जाते हैं। कैलकुलेशन मायने रखती है कि आप कैलकुलेट कितना अच्छा करते हैं। शहरी क्षेत्र के एक विशेष विद्यालय में 18 वर्ष से कम आयु के 90% छात्र नामांकित हैं। जैसे टोटल 100 हैं तो 100 में से कितने छात्र नामांकित हैं? 90% छात्र नामांकित हैं, 10% यानी नहीं है। तो वो कहता है कोविड-19 के कारण विद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं चला रही थी, जिसमें केवल 60% ही नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, भाग लेते हैं। 270 नियमित हैं। देखो 90 के 60%, 90 का 60% आपको दे रखा है, 90 का 60% आपको दे रखा है, 9 छंग 54, 9 छंग 54 हो गया है ना। 60% जो दे रखा है 9 छंग 54, ये नियमित दे रखा है, 60% ही तो नियमित दे रखा है। 270 नियमित है, यानी 54 का मतलब ही कितना है आपका? 270 है। तो एक का मतलब क्या हो जाएगा? 270 बटे 54, 27 से 10 बार, 27 से 2 बार, है ना, और 2 पंजे 10, एक का मतलब 5 हो जाएगा। तो वो कह रहा है आपसे कि 18 वर्ष से कम आयु के कितने छात्र हैं, है ना। तो ये 90 दे तो रखा है, तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 90 की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 90 गुणा 5, 9 पंजे 45, 450 हो जाएगी, 450 इसका आंसर हो जाएगा। 4 पहिया वाहनों के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई, जबकि कार बिक्री में 15% की कमी आई है। 4 पहिया वाहनों के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है, कार की बिक्री में 15% की कमी आई है, तो राजस्व में पूर्ण प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखो एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100, ये प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए होता है राजस्व में। 24% की वृद्धि हुई है तो 24 लेना, 15% की कमी हुई है तो माइनस का 15 लेना, फिर प्लस का 24 लेना और माइनस का 15 लेना और बटे क्या कर देना? 100 कर देना। तो आप ये देखो 24 में से 15 गया, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और प्लस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहली बात माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 15 चौका 60, 6 हाथ से लगा, 15 दूनी 30 और 6 36, 100 से भाग दूंगा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 में से आपको घटाना है 3.6, तो आपका देखते हैं कितना आता है? 0, 10 में से 6 गया 4 आएगा, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा, आपका 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा। तो 5.4% आपका आंसर जो होगा वो सही माना जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ लगता है? ये लगता है प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए बेटा, वृद्धि या कमी के लिए। जहां कहीं कॉन्सेप्ट आएगा वहां मैं आपको पूरा बताऊंगा। कहता है अंडर रूट, ये कहता है अंडर रूट 225, अंडर रूट 225 का 60% कितना होगा? तो अंडर रूट 225 का मतलब होता है 15, 15 का 60% आपसे पूछ रहा है, 15 का 60% कितना हो जाएगा? 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 तियां 6, 3 तियां 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ 16, मूल्यांकन करें। कहता है 350 का 24% और 180 का 35%, 350 का 24% प्लस 180 का 35%, 35% है वो, ठीक है बेटा। जो कट रहा है काट दो, 0 से 0 कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 से काट दिया 12, 12 सत्ते 84 आ गया, प्लस यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 नम 18, 9 सत्ते 63 आ गया, 6 4 3 7 आ गया, 8 और 6 14 आ गया, 147 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। दो संख्याओं का अंतर 2280 है। यदि एक संख्या 10.5, एक संख्या का 10.5%, दूसरी संख्या का 15.5% है, तो दो संख्याएं ज्ञात करो। यदि एक संख्या का 10.5%, एक संख्या का 10.5% दूसरी संख्या के 15.5% के बराबर हो, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा,
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 एकम 5। तो पहली और दूसरी का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 31/21। ओफो। तो कहता है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो, है ना। अंतर कितने का दे रखा है? 2280 का। इन दोनों का अंतर कितने का है? 10 का। 10 का मतलब है 2280। 10 का मतलब है आपका 2280। तो एक का मतलब आपका कितना हो जाएगा? 228 हो जाएगा। आपसे कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखो कहां पर मान अलग अलग हैं। अच्छा, दोनों ही संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। तो आपको जैसे अभी 31 का मान निकालना है तो 228 की आप पहले 31 से गुणा करके देखो। 31 से गुणा कर लो इसकी। 8 2 2, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 दूनी 6। तो ये आ गया 8 6 8 2 10 का 0, हाथ से लगा 1, 7068। ये तो मूल्य आ गया 7068। या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। वो अलग अलग मान है। और एक बार आप 31 की गुणा किससे करके देख लो? आप 21 की गुणा करके देख लो 228 से। 228 से गुणा करके देख लो 21 की। 21 की तो ये आ जाएगा 228 और ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा 8 6 2 8, 5 2 7 और 1 ये 4, 4 7 8 8, 4 7 8 8, यानी ये आंसर सही होगा। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है, लास्ट में थोड़ी सी गुणा करनी है ना। और क्वेश्चन भी पीआरटी का ही होगा, पीआरटी का ही क्वेश्चन है, इसी में इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। पी को क्यू से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, आर को क्यू से 20% कम प्राप्त हुए, है ना। दोनों को आर से ही बता रहा है। तो आर को क्यू को 100 मान लो। तो पी को क्यू से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए तो 120, और आर को क्यू से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो इसको हुए 80। 0 0, है ना, 0। और 2 से 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। रेशो बना लो फिर ऐसे। वो कहता है आर को 160 अंक प्राप्त हुए, आर को 160, 4 का मतलब 160 हो गया। तो 1 का मतलब हो जाएगा 4 चौक 16 40, 1 का मतलब 40 हो जाएगा। पी के अंक क्या है, यानी 6 का मतलब क्या है? तो 6 का मतलब है 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। 240 इसके मार्क्स आ जाएंगे। तो 18वां सवाल भी आप आराम से कर लोगे। बेटा पहले मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, इसीलिए मैं लगातार कराते जा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्रीन पर लाता हूं तो आप भी कहीं ना कहीं ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप ट्राई करते रहा करो और सॉल्यूशन देखते रहा करो। कॉन्सेप्चुअल कोई चीज पढ़ानी होगी तो रुक रुक करके आराम आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आराम आराम से पढ़ाऊंगा फिर वो कॉन्सेप्ट आप जानोगे। यहां तो हम क्वेश्चनों को हिट कर रहे हैं, फिर भी आप कहोगे तो मैं और थोड़ा सा स्लो स्लो कर दूंगा। लेकिन इससे भी स्लो क्या होगा, जब एक संख्या का 30% 140 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का x का 30% 140 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या यानी x ही आपको प्राप्त हो जाता है। x का 30%, x का 30% यानी ये 0 से 0 गया। 140 बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 3x/10। अब आपका ये 140 बराबर हो जाएगा 10x में से 3x गया 7x/10। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 20, ये इधर आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 200। तो वो पूछ रहा था संख्या का मान कितना है? 200। जी बिल्कुल फ्रैक्शन से भी हो सकता है ना। 30% का मान कितना होता है बेटा? 3/10 होता है ना। तो संख्या के 3% में यानी 3 में कितना जोड़ा जाता है? आपका 40, 140 जोड़ा जाता है ना। तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, 10 प्राप्त हो जाती है ना। तो 10 में से 3 गया तो वहां कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये 3 चला जाएगा ना वहां, तो 7 का मतलब 140 दे रखा है तो 1 का मतलब 20 हो जाएगा। तो आपका 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 का मतलब 200 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वही तरीका सबसे आसान है। P बराबर 25x और Q बराबर 20x, तो P Q से कितने प्रतिशत अधिक है? P बराबर दे रखा है 25x, 25x है, सही है चलो। और Q बराबर दे रखा है 20x, 20x दे रखा है। x को तो हटा ही दो, कोई काम का नहीं है। 5 पंजे 25, 5 चौक 20।
कहता है पी क्यू से, देखो क्यू से कह रहा है तो क्यू नीचे आएगा यानी 4 नीचे आएगा। कितने प्रतिशत अधिक है तो 1 ऊपर आएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस आता है ऊपर। गुणा कर देंगे 100 से, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। जिससे कहता है वो नीचे आता है, ऊपर दोनों का डिफरेंस आता है, बता चुका हूं। यदि एक वर्ग की भुजा को 35% बढ़ाया जाता है तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो भुजा को कभी भी बढ़ाया जा रहा है ना। देखो ये वर्ग है ना, ये वर्ग है, इसमें भुजा होती है ए और परिमाप होता है 4a। भुजा को कहते हैं हम a और परिमाप को कहते हैं 4a, है ना। और एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a²। और आपका एक विकर्ण भी होता है, विकर्ण का मतलब होता है a√2, a√2। सही है, ये हो गया, ये इसको a√2 कहते हैं हम, इसे कहते हैं a√2। तो देखो जितना परिवर्तन आप भुजा में करोगे उतना ही परिमाप में होगा, उतना ही विकर्ण में होगा। क्षेत्रफल में उतना नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल में a का स्क्वायर हो जाता है। परिमाप में आप 4a कहते हो, कांस्टेंट का बढ़ने घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो विकर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वर्ग की भुजा को आप 35% बढ़ा रहे हो तो परिमाप भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली 35% बढ़ जाएगा। फर्क किस पे पड़ेगा बेटा, क्षेत्रफल पर फर्क पड़ेगा। एक वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। एक वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 15% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या 13% की वृद्धि। देखो ऐसे सवाल एलिगेशन से हो जाते हैं। जब वो कह रहा है पुरुष की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि हुई। फिर वो कहता है महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, महिलाओं में कितनी वृद्धि हो रही है बेटा, महिलाओं में 10% की वृद्धि हो रही है। और कुल जनसंख्या में 13% की वृद्धि हो रही है। तो 15 और 13 का अंतर कितना हो गया, 2। 10 और 13 का अंतर कितना हो गया, 3। तो यानी यही जनसंख्या होगी। तो वो कहता है वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या क्या है। तो एक वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। तो अब देखो यहां पर, तो यहां पर 3 का मतलब, यहां पर 3 2 5, 5 का मतलब कितना हो गया, 18। 5 का मतलब हो गया आपका 18,000। एक का मतलब क्या हो गया, 5 3 15 और 5 6 30, 3600। तो आपसे पुरुषों का मतलब 3 का मतलब कितना हो गया, 36 3 108, 108,000। लेकिन वो आपसे क्या पूछता है, वो कहता है कि तो वर्तमान में पुरुषों की कुल जनसंख्या क्या है। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो चुकी है, तो मैं 115/100 कह सकता हूं। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 108 की 115 से आपको गुणा करनी पड़ेगी, है ना। 115 और 108 की गुणा करिए, कैसे होगी, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 और 1 9, और यहाँ आपका 0 0 0 5 1 1 0 2 9 5 13 का 3 हाथ से लगा 1 1 और 1 2, 12,320 इसका आंसर आएगा। नहीं, ये 9 5 14 का 4, 12,420 इसका आंसर आएगा। गलती से भी 10,800 ना लिखे, 10,800 जो है वो प्रीवियस ईयर की है। 15% की वृद्धि करने के लिए 115/100 से गुणा करना पड़ता है। एक शहर की जनसंख्या में 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। 2 वर्षों में नेट जनसंख्या देखो 10% से बढ़ जाती है। जब 10% से बढ़ रही है तो मैंने कहा था प्लस का 1/10, और जब 20% से कम हो रही है तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था 1/5। पहले 10 से कितनी हो रही है, बढ़ रही है तो 11, फिर 5 से कितनी हो रही है, 1 कम हो रही है तो 4। तो 10 की 5 से गुणा करूंगा, इसको भी छोटा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 से कितनी हो रही है, 11 दूनी 22 हो रही है ना। तो वो कह रहा है कि नेट एक जनसंख्या 10%, 20%, 2 वर्षों के बाद कितना, अच्छा प्रतिशत परिवर्तन, तो यहाँ देख लो 3 का परिवर्तन हो गया 25 पर, गुणा 100, तो 25 चौक का 100, 4 3 12% का परिवर्तन हो गया। और चल जाओ, 12% का परिवर्तन हो गया। सही है बेटा, आगे आ जाओ। कहता है एक्स वाई का 20 गुना है, एक्स वाई का 20 गुना है, ये 1 है तो ये 20 है।
वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो डिफरेंस 19 लेंगे। एक्स से कह रहा है तो 20 नीचे लेंगे और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 20 पंजे 100, 19 पंजे 95। जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए थे वो कहीं पर भी फेल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी फेल नहीं होते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट याद हैं तो। आगे आ जाओ। 1 किलोग्राम के चीनी के मूल्य में 34% बढ़ाया जाता है तो कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। चीनी का प्रति किलोग्राम नया मूल्य, देखो जैसे मान लो 100 कीमत थी तो 134 कर दी है ना, यही तो हो गया, तो 34 बढ़ाया गया। 34 का मतलब दे रखा है 51 रुपये, 51 रुपये बढ़ जाती है, तो 1 का मतलब हो जाएगा 51/34, यानी 17 तियाँ 51 और 17 दूनी 34, 3/2 1 का मतलब हो गया। तो आपको नई कीमत बतानी है ना, 134 का मतलब आपको बताना है, तो 134 का मतलब आप इसे बता दीजिए, 3/2 गुणा 134 है ना, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 19, 20, 201 रुपये जो होगा नया मूल्य आ जाएगा। अगर वो पूछता पुराना मूल्य कितना है तो मैं 100 का मान निकालता, है ना, यानी 150 हो जाता। तो इस तरीके से आज हमने 25 क्वेश्चन देखे। हमने क्या करा, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी। जो आसान आसान क्वेश्चन है जो मैंने बेसिक बताया था, उन्हीं बेसिक चीज़ों पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो आप इनको आराम से कर सकते हो। सेशन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों तक पहुंचाएं कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।